खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है। उर्दू खबरनामा MCN में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। क्लीन इंडिया मिशन के तहत जिला परिषद इंतजामिया ने बैतुल खला की तामीर प्रोजेक्ट पर खर्च किए 368 करोड़ रुपए से जायद, मगर अब भी हजारों शहरियान खुली फजा में होते हैं जरूरियात से फारिग। जाती बैतुल खला तामीर स्कीम पर लगा सवालिया निशान। सिडको N7 पर मौजूद रिलायंस कंपनी के पंप पर पेट्रोल भरवाने के बाद एक शख्स की मोटरसाइकिल पड़ गई बंद। गाड़ी के टैंक से पेट्रोल खाली करने पर उसमें पाया गया बड़ी मकदार में पानी। ग्राहकों ने किया हंगामा। पुलिस की मदाखलत के बाद मामला हुआ रफा दफा, मगर शहरियान को कब मिलेगा खालिस पेट्रोल, अवाम में चर्चे। बच्चों के मारूफ रिसाले माहनामा फूल के मुदीर अपने रफ़ाक़ा के साथ औरंगाबाद दौरे पर। मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के लिए नुकसानदेह, माशरे में पनप रही हैं बुराइयां। बच्चों को मोबाइल से दूर रखने, उनके हाथों में थमाई जाए किताबें। मौलाना बिनयामीन वस्तानवी का सरपरस्तों को मशवरा। और समाज दुश्मन अनासिर को शहर में पुलिस की मौजूदगी का एहसास दिलाने सिटी चौक पुलिस स्टेशन की हदूद में किया गया रूट मार्च। शहर का अमन बरकरार रखने पुलिस महकमा चौकन्ना, कहा DCP उज्ज्वला बंद करने। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता 10 साल में ज़िला औरंगाबाद के देही इलाकों में बैतुल खला की तामीर के लिए 368 करोड़ रुपयों के फंड हासिल हुए, जिसका फ़ायदा 3,17,000 ख़ानदानों को पहुँचाया गया। ये इत्तला ज़िला परिषद के क्लीन इंडिया मिशन शोबे से मौसूल हुई है। इसके बावजूद भी देही इलाकों में आज भी खुले में बैतुल खला करते हुए लोगों को देखा जाता है। वाज़ेह रहे कि देही इलाकों को गंदगी से पाक रखने और यहाँ के देही आवाम को खुले में ज़रूरियात से फारिग होने से बाज रखने की गर्ज से 20 सितंबर 2014 से मुल्क भर में क्लीन इंडिया मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के आगाज़ से कबल निर्मल भारत अभियान चलाया गया। निर्मल भारत अभियान के तहत साल 2012 में बैतुल खला की तामीर से मुताल्लिक़ सर्वे किया गया था। क्लीन इंडिया मिशन के तहत पहले मरहले में औरंगाबाद ज़िले में 2,69,000 बैतुल खला तामीर किए गए थे, जिसमें निर्मल भारत अभियान के तहत तामीर किए गए 34,000 बैतुल खला भी शामिल हैं। इसके 2 साल बाद दोबारा सर्वे किया गया, जिसमें इस बात का इंकशाफ हुआ था कि 55,750 मकानात में बैतुल खला नहीं है। लिहाजा उन मकान मालिकान को बैतुल खला की तामीर के लिए फ़ीकस 12,000 रुपये की माली इमदाद दी गई। साल 2018 और 2019 में दोबारा सर्वे किया गया, जिसमें ये बात सामने आई कि 1,03,138 ख़ानदान मकानात में बैतुल खला न होने के सबब खुले में ज़रूरियात से फारिग होते हैं, जिस पर क्लीन इंडिया मिशन के तहत देही आवाम को अपने मकानात में अपने ज़ाती बैतुल खला की तामीर के लिए 368 करोड़ 82,48,000 रुपये खर्च किए गए। नाजरीन, मुताल्लिक़ा शोबे से मिली इत्तला के मुताबिक अब तक ज़िला परिषद इंतज़ामिया 368 करोड़ से ज़ायद रकम बैतुल खला की तामीर पर ही खर्च कर चुका है। इसके बावजूद अब भी ज़िला भर में कई शहरियान खुली फ़ज़ा में ज़रूरियात से फारिग होकर गंदगी फैलाते दिखाई दे रहे हैं, और शहरियान ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। सिडको N7 के रिलायंस कंपनी के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने के बाद गाड़ी बंद पड़ गई। मुतासरा गाड़ी मालिक ने पेट्रोल पंप पर आकर अपनी गाड़ी की टंकी खाली करवाई तो उसमें बड़ी मकदार में पानी मिला पाया गया, जिसके सबब वहां मौजूद शहरियान मुश्तइल हो उठे, मगर पुलिस ने बर वक्त पहुँचकर हंगामा रफा किया और हालात काबू में किए। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों के अचानक बंद पड़ जाने के वाक़यात में इजाफ़ा देखा जा रहा है। आज भी कुछ इसी तरह का एक वाक़या शहर में रुनमा हुआ। एक शख्स ने सिडको N7 में मौजूद रिलायंस कंपनी के पंप पर अपनी 2 व्हीलर गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, मगर कुछ दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। लिहाजा वो पेट्रोल पंप पर लौट आया और
वहां तैनात मुलाजिमीन से शिकायत की। गाड़ी मालिक के इसरार पर पंप मुलाजिमीन ने टू व्हीलर गाड़ी का पेट्रोल टैंक खाली किया तो उसमें बड़ी मिकदार में पानी मिला पाया गया, जिसके सबब वो शख्स मुश्तइल हो उठा और वहां हंगामा शुरू हो गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही सिडको पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर संभाजी पवार वहां पहुंचे और मुश्तइल हुजूम को काबू में करते हुए उन्हें समझाया कि वो लोग इस वाक़े की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाएं, मामले की बारीकी से तहकीकात की जाएगी। मी आत्ता गाडीत पेट्रोल टाकलं एवढं, तर समोर गेली लगेच गाडी बंद पडली. त्यानंतर मी बघितलं, वापस येऊन काढलं तर गॅरेजवर नेली गाडी, त्यात पाणी निघलं त्यात अर्धं. डबल पूर्ण खोल फिटिंग करून तिथे पाणी काढलं त्यातलं. डबल इथं घेऊन आलं, ते अर्थ काय नाही इथं पूर्ण दांगडा चालू होता इथं पेट्रोल पंपवर. आता कंप्लेंट करण्यात चाललं होतं आम्ही तिथं. कंप्लेंट आणखी चालू आहे ती कंप्लेंट. तर संध्याकाळी टाकलं किती टाकलं? मी 110 टाकलं. पहिले पेट्रोल होतं माझ्याकडे, काल संध्याकाळी टाकलं. अगर हम चाहते हैं कि नौनिहालों के हाथ से मोबाइल छूट जाए तो हमें उनके हाथों में किताबें थमानी होंगी। इन ख्यालात का इजहार मौलाना बिन यामीन वस्तानवी ने किया है। वो रीड एंड लीड फाउंडेशन के दफ्तर पर मुनक़िदा तकरीब से मुखातब थे। वाज़ेह रहे कि उर्दू दुनिया के बच्चों में मकबूल मारूफ रिसाला माहनामा फूल के मुदीर अब्दुल्ला गाजी नदवी अपने रफ़क़ा के साथ 2 रोज़ा दौरे पर औरंगाबाद आए हुए हैं। वो शहर के मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान और समाजी व मिली शख्सियात से मुलाकातें कर रहे हैं, जिसका मकसद माशरे में तालीमी बेदारी पैदा करना है। इस ज़िमन में वो इल्मी शख्सियात से इस मौजू पर तबादला ख़याल कर रहे हैं कि नई नस्ल की तरबियत और उन्हें बुनियादी तालीम से मानूस करवाने की गर्ज से क्या लाए अमल इख्तियार किया जाना चाहिए। इस मकसद की तकमील के लिए कौमी सतह पर ठोस लाए अमल क्या हों। उनकी औरंगाबाद आमद पर एक मुज़ाकरा रीड एंड लीड फाउंडेशन के दफ्तर पर भी मुनक़िद किया गया, जहां मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी ने अब्दुल्ला गाजी नदवी और उनके साथियों का पुरतपाक इस्तक़बाल किया और उन्हें शहर में शुरू की गई महल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी तहरीक से भी वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल्ला नदवी ने भी हाज़रीन की रहनुमाई की और बताया कि भटकल में तालीमी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं और सिर्फ भटकल में 1000 तलबा माहनामा फूल के मेंबर हैं। मौलाना अब्दुल्ला के मुताबिक माहनामा फूल नामी ये रिसाला आलमी मेयार का रिसाला है जो ख़ास बच्चों के लिए शाये किया जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि भटकल में कई बच्चों की अपनी ज़ाती लाइब्रेरियाँ हैं जहाँ दुनिया भर की बच्चों की किताबें दस्तियाब हैं। इस वफ्द में मीरा मुअज़्ज़म नदवी, रियाज़ुर्रहमान अकरमी, इकराश जो बापू नदवी, अब्दुल मुनीम दामदा अबू शामिल हैं। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मिर्ज़ा तालिब बेग ने मेहनत की और मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी के शुक्रिया पर तक़रीब का इख्तिताम अमल में आया। शहर में अमन व अमान की बरकरारी और जराइम पेशा अफराद व समाज दुश्मन अनासिर को पुलिस की मौजूदगी का एहसास दिलाने की गर्ज से आज सिटी चौक पुलिस थाना के अमले ने शहर में रूट मार्च किया। जोन 1 की डीसीपी उज्ज्वला बनकर की क़ियादत में ये रूट मार्च किया गया, जिसमें एसीपी खरात, सिटी चौक पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर अशोक गिरी, असिस्टेंट इंस्पेक्टर भंडारे के अलावा सिटी चौक पुलिस स्टेशन के दीगर अफसरान व मुलाजमीन और SRPF के 70 जवान, इस तरह से 100 पुलिस मुलाजमीन ने सिटी चौक, शाहगंज, शाह बाज़ार, चलीपुरा, लोटा कारंजा, बुड्डी लेन और जूना बाज़ार से होते हुए सिटी चौक पुलिस स्टेशन तक रूट मार्च किया और समाज दुश्मन अनासिर को पुलिस की मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए उन्हें ये पैगाम दिया कि शहर औरंगाबाद अमन का गहवारा है, लिहाजा यहाँ के अमन में खलल डालने की कोशिश हरगिज न करें। आज आम्ही रूट मार्च केलेला आहे। पोलीस स्टेशनपासून चेलीपुरा असेल किंवा शहागंजचा भाग असेल, बुड्डी लाईनचा एरिया आहे, लोटा कारंजाचा एरिया आहे, हा सगळा एरिया आम्ही त्यामध्ये कव्हर केलेला आहे। आणि यामध्ये DCP आम्ही स्वतः, ACP, पोलीस स्टेशनचे इंचार्ज, जे सेकंड अधिकारी असतील ते सर्व, पोलीस स्टेशनचा स्टाफ, या व्यतिरिक्त RCP आणि SRPFची पूर्ण एक कंपनी असा रूट मार्च पूर्ण करण्यात आलेला आहे। आणि याद्वारे मी सर्व औरंगाबाद शहरचे जे आहेत समाज घटक त्यांना संदेश देऊ इच्छिते की सर्वांनी शांतता आता जी आपली अबाधित आहे अशीच ठेवण्यासाठी आम्हाला सहकार्य करावं आणि जे जे घटक असे आहेत विघ्न संतोषी, काही प्रॉब्लेम्स निर्माण करतील किंवा काही अफवा टाकतील तर अशांवरती एकदम कडक कारवाई करण्यात येईल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी।
ज्या ज्या ठिकाणी कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे त्या सर्व ठिकाणी कठोर कारवाई करण्यात येईल। तरी मी पुन्हा येथील सर्व जनतेला आवाहन करते की सर्वांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आम्हाला सहकार्य करावे आणि अशीच शांतता आपल्या औरंगाबाद शहराची जी आजपर्यंत आपली आबादी आहे तशी ठेवावी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मरकजी वजीर डॉक्टर भागवत कराड़ ने बनचंद्रा में किसानों में तुखमरेजी के लिए बीज वगैरह तकसीम किए। वज़ीर मौसूफ ने ये इमदाद गुज़िश्ता माह तूफ़ानी बारिशों के सबब तबाह हो चुके किसानों में तकसीम की। बीज की तकसीम की इस तकरीब में भाजपा के ज़िला नायब सदर संजय खंबायते, ज़िला परिषद के मेंबर किशोर आबा पवार, भारतीय जनता युवा मोर्चा के ज़िला जनरल सेक्रेटरी गणेश घुगे, पंचायत समिति के नायब सभापति सुनील निकम, रुकन पंचायत समिति नंदकिशोर ढोले, भाजयुमो के ज़िला नायब सदर प्रशांत अग्रवाल, सरपंच चंपादास मोरे, नायब सरपंच नितिन ढोले, सोईगांव के बाला साहब घुगे, भास्कर गायकवाड़, भास्कर राव साबड़े। इस तकरीब के मेज़बान भारतीय जनता पार्टी अक़लियती मोर्चा के ज़िला सेक्रेटरी शेख यूनुस, शक्ति केंद्र प्रमुख साई किरण बोर्डे और दीगर कारकुनान व किसान मौजूद थे। ताल्लुका कन्नड़ के जेहूर ता निपानी रास्ते के गड्ढे भरने के काम यहाँ के अवामी नुमाइंदों और समाजी खिदमतगारों ने अपने ज़ाती खर्च से करवाकर अवाम व राहगीरों को राहत दिलवाई है। इस काम का इफ्तिताह कन्नड़ पंचायत समिति के नायब सभापति सुनील निकम, सुभाष काले, भारतीय जनता पार्टी के ताल्लुका सेक्रेटरी और जेहूर के नायब सरपंच जाधव, साईराज इंग्लिश स्कूल व जूनियर कॉलेज के सदर संदीप पवार ने अपने ज़ाती खर्च से किया और गढ़ों में मुरम डलवाने के काम शुरू किए। इस मौके पर महेश पवार, भाजपा के गणेश वलवार, ग्राम पंचायत मेंबर संदीप पवार, पप्पू शिंदे, वैभव पवार, कैलाश पवार, तुषार पवार, बाबा साहब पवार, संत जनार्दन स्वामी पद संस्था के सदर संतोष साबड़े, दादा साहब कदम, सागर बोरसे व योगेश पवार और बाबा साहब पवार मौजूद थे। गांव वालों ने रास्ते की इस खस्ताहाली को दूर करने और राहगीरों व मुसाफिरीन की राहत रसानी के इस इक़दाम पर मज़कूरा तमाम अफराद की सताइश की है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मतलूबा मुलाजमीन व डॉक्टर्स न होने के सबब ताल्लुका वैजापुर के मनूर का मज़कूरा अस्पताल खुद बीमार होकर सलाइन पर होने का गुमान इलाके के साकिनान को होने लगा है। मनूर व अतराफ़ के गाँव वालों ने मुतअल्लिक़ा इंतज़ामिया से फ़ौरी तवज्जो का मुतालबा किया है। मुलाजिमीन की तादाद कम होने या मुलाजिमीन के ड्यूटी से नदारद होने के सबब मनूर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर इलाज के लिए आने वाले ज़रूरतमंद व गरीब मरीज़ों को अदम सहूलियात का सामना है और चारों नाचार उन्हें खानगी डॉक्टरों से रुजू करना पड़ रहा है। गांव वालों का कहना है कि यहाँ अस्पताल पर बरसर खिदमत फ़र्ज शनास मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर MF शेख का यहाँ से तबादला कर दिए जाने के बाद ये सूरत हाल पैदा हो गई है। इस अस्पताल के तहत अतराफ़ के कमोबेश 30 गाँव जुड़े हुए हैं और अस्पताल में सिर्फ एक ही सेहत खिदमतगारा सारा काम देख रही हैं और दीगर 4 नर्सों और 3 मेल नर्स की जगह पिछले 1 साल से खाली पड़े होने के सबब इस तनहा सेहत खिदमतगारा पर काम का इंतहाई बोझ है और नतीजतन खिदमत व सहूलियात बुरी तरह मुतासिर हैं। इंतज़ामिया और आला हुक्काम की लापरवाही और खाली जगहों को फौरी पूर्ण किए जाने के सबब ये सेहत मरकज़ ही बीमार हो चुका है और सलाइन पर पड़े मरीज़ के मिसदाक हो चुका है। इस PHC में कायम PM शोबा टूट फूट गया जिसके सबब हंगामी हालात में भी यहाँ मुतवफ़ियों का पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है। अलगर्ज़ अनगिनत मसाइल से दो चार इस PHC की जानिब फौरी तवज्जो देने का मुतालबा गाँव व अतराफ़ के साकिनान ने अरबाब मजाज से किया है। ताल्लुका पैठन के अडूल बुजुर्ग के दर्जे दुअम के मवेशियों का अस्पताल लापरवाहियों का शिकार है। यहाँ के डॉक्टर मनमाने औकात में अस्पताल खोलते हैं जिसके सबब मवेशी परवरी के कारोबारी और मवेशी मालिकान सख्त मुश्किलात के शिकार हैं। उन्होंने मुतअल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में बकरियां व मेंढी पालने वाले और इसी मवेशी परवरी पर गुजर बसर करने वाले साकिनान को अपने मवेशियों के इलाज मुआलजे के लिए कई मुश्किलात का सामना है। अडूल बुजुर्ग में कायम एनिमल हस्बेंड्री के दर्जे दुअम के इस अस्पताल पर मामूर डॉक्टर एकनाथ पांडवे अपनी खिदमात में लापरवाही बरतते हैं और मनमाने औकात में मुसलसल देरी से दवाखाना खोलते हैं। मवेशी पालने वाले मालिकान सुबह ही से दवाखाने पहुंचते हैं और खूब देरी हो जाने से अक्सर अपने बीमार जानवर लेकर वापस लौट जाते हैं। इस मामले की तस्दीक करते हुए एक मेंढपाल साहेबराव जौहर के मुताबिक वो सुबह 9 बजे से
अपनी भेड़ को लाल खुरकुत रोग हो जाने का मुआलजा करवाने के लिए दवाखाना आया था। उसने डॉक्टर पांडवे से फ़ोन पर भी रब्ता किया, फिर भी पांडवे ने गैर जिम्मेदाराना जवाब दिए और जानबूझकर वक्त ज़ाय किया। बताया जाता है कि भेड़ बकरियों में मज़कूरा रोग इन दिनों कसरत से पाया जा रहा है और कई जानवर मर रहे हैं, जिसके सबब ये पेशा व कारोबार यहाँ शदीद मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। साकिनान ने एनिमल हस्बेंड्री के आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि इन डॉक्टर साहब का कोई इंतज़ाम किया जाए ताकि वो हैवानात के इलाज में इंसानियत का मुजाहरा करने को फ़ौक़ियत देकर अपने फ़र्ज़ की अदायगी में मुस्तैद हो जाएं। हां बोला. आमच्याकडे 100 मेंढी आहे. तुमचं नाव काय? रमेश साहेबराव जारे अजून इथं आणि 40 मेंढ्याला कमी खूप झालेला आहे. तरी ते डॉक्टर साहेबांना बोलवतो पण डॉक्टर साहेब येतच नाही. आज येतो उद्या येतो म्हणून त्यांनी आम्ही दवाखान्यात सुद्धा मी नेली तरी लवकर उपचार करायला हे नाही. 1 महिन्यापासून डॉक्टरला मी 4-5 वेळा फोन केला तरी डॉक्टर त्यांनी आम्ही एक मेंढी घेऊन आलो इथं डॉक्टर दवाखान्यामध्ये तरी. देवगांव रंगारी में खुसूसी ग्राम सभा मुनक़्क़द की गई, जिसमें कई अवामी मसाइल व अहम मामलात पर तबादला ख्याल के साथ साथ गाँव वालों से 30 नवंबर तक मुकम्मल कोविड वैक्सीनेशन करवा लेने की दरख्वास्त भी आला अहदेदारान ने की है। ग्राम पंचायत की यह ग्राम सभा गांव के जिला परिषद स्कूल के मैदान पर मुनक़्क़िद हुई। सभा की सदारत सरपंच कांताबाई गोकुल गोरे ने की, जबकि इस ग्राम सभा के लिए औरंगाबाद जिला परिषद के CEO नीलेश गटने, कन्नड़ के तहसीलदार संजय वाड़कर, BDO प्रवीण सुरड़कर, ज़रई अफसर बालाजी मुड़िक, एक्सटेंशन ऑफिसर दारकुंडे, देही तरक्याती अफसर सारंगधर लोंढे खुसूसी तौर पर मौजूद थे। ग्राम सभा में नए रायदहिंदगान के इंदराज, मुतवफ़ी वोटर्स के फहरिस्त रायदही से अखराज, नए शादी हो जाने वाली वोटर्स के नाम फहरिस्त से हटाने, माजूरीन की शनाख्ती निशानात के साथ उनके इंदराज और फहरिस्त की तैयारी और दीगर अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस लाए गए। इस मौके पर मज़कूरा बाला अहदेदारान के अलावा ग्राम पंचायत के मेंबरान सभा में शरीक थे। CEO नीलेश गटने, तहसीलदार वारकड़ ने इस मौके पर रहनुमाई की, नीज़ आवाम से अपील की कि वो तमाम के तमाम 30 नवंबर तक कोरोना की वैक्सीन लाजिमन लगवा लें, जिसके बाद यहाँ वैक्सीनेशन मराकिज़ पर आवाम व साकिनान की भीड़ देखी गई। वडार भटके समाज के मुख्तलिफ मतालबात पर ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू की गई। यल्लम्मा मरगम्मा देवी वडार भटके सेवाभावी संस्था की जानिब से कलेक्टर ऑफिस के सामने मुख्तलिफ मतालबात को लेकर बेमुद्दत भूख हड़ताल शुरू की गई। हड़तालियों का कहना है कि गेवराई तांडा की गायरान ज़मीन पर गट नंबर 15 की 5 एकड़ ज़मीन भटके वडार समाज को दी जाए। इस मतालबे पर 22 अक्टूबर और इससे कबल भी मुताल्लिक़ा तंजीम ने कई मतालबाती मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किए हैं, लेकिन इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। इसलिए हुकूमत व इंतज़ामिया को इस जानिब मुतवज्जो करने की गर्ज से ये भूख हड़ताल शुरू की गई है। हड़ताल करने वालों में शंकर पवार, भागीरथी आलकुंटे, शोभा पवार, प्रकाश पवार और सोमनाथ फुलारे भी शामिल हैं। जाते प्रमाणपत्र आहे, बाकी धंद्याला पैसे मागितले, धंद्यासाठी पैसा पाहिजे, मोलमजुरी करून आमचे पोट भरत नाही, वारंवार इथे यावं लागते, आमचे काम इथं होत नाही, जे पाहिजे ते मिळत नाही। राशन कार्डवर पण आम्हाला भरपूर सुविधा आहे पण आम्हाला मिळत नाही आमच्या भटके जमातीच्या लोकांना। मुलांच्या शाळेवरती पण आम्हाला फीस जास्त आहे, फीस पण कमी व्हावी, अन्नधान्य व्यवस्थित मिळावं, राशन कार्डवरचं उद्योगधंद्यासाठी जागा पाहिजे आणि रहायला जागा पाहिजे। आधी रात के वक्त ट्रक ड्राइवर को रोककर उसे फांसने व चूना लगाने वाली टोली को मकामी क्राइम ब्रांच ने धर लिया। मुलजिमीन को आगे की जांच व कार्रवाई के लिए चिकल थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 13 नवंबर की निस्फ शब 12 बजे के दरमियान बीड़ बाईपास से अपने नए आयशर ट्रक में मालबरदारी के लिए जा रहे ड्राइवर को देवलाई फ्लाईओवर के नीचे 3 अजनबी अफराद ने रोक लेने और मारपीट कर नकद रकम व मोबाइल छीन लेने की शिकायत मज़कूरा आयशर ड्राइवर ने चिकल थाना पुलिस स्टेशन में लिखवाई थी। ड्राइवर पांडुरंग गायकवाड़ की इस फरियाद की तस्दीक के बाद पुलिस ने लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले की जांच मकामी जराइम शाख को सौंप दी गई थी। जराइम शाख की तफ्तीश जारी थी कि नफरी में शामिल हेड कांस्टेबल बाबा साहब नौले को मुखबिर से इत्तला मिली कि ये वारदात मुलजिमीन
जय सिंह चौहान, रविंद्र जाधव और सचिन चौहान वो उनके दीगर 2 साथियों ने अंजाम दी थी। क्राइम ब्रांच ने रविंद्र जाधव को तहवील में लेकर उससे मजीद जांच पड़ताल की तो उसने अपनी करतूत उगल दी और वारदात में शामिल दीगर 4 साथियों की भी निशानदेही कर दी और अपने मजीद 2 साथियों के भी नाम बतला दिए। पुलिस ने उसके 2 साथियों राहुल चौहान व सचिन चौहान को भी धर लिया और मुलजिमीन की तहवील से 8,88,600 रुपयों की मालियत बरामद और वारदात में इस्तेमाल की गई जीप, चुराए गए मोबाइल फ़ोन, इस तरह जुमला 13,88,600 का मालो असबाब जब्त कर लिया। इसी तरह मुलजिमीन को आगे की जांच व कार्रवाई के लिए चिकल थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। क्लीन इंडिया मिशन के तहत जिला परिषद इंतजामिया ने बैतुल खला की तामीर प्रोजेक्ट पर खर्च किए 368 करोड़ रुपए से जायद, मगर अब भी हजारों शहरियान खुली फजा में होते हैं ज़रूरियात से फारिग। ज़ाती बैतुल खला तामीर स्कीम पर लगा सवालिया निशान। सिडको N7 पर मौजूद रिलायंस कंपनी के पंप पर पेट्रोल भरवाने के बाद एक शख्स की मोटरसाइकिल पड़ गई बंद। गाड़ी के टैंक से पेट्रोल खाली करने पर उसमें पाया गया बड़ी मकदार में पानी। ग्राहकों ने किया हंगामा। पुलिस की मदाखलत के बाद मामला हुआ रफा दफा, मगर शहरियान को कब मिलेगा खालिस पेट्रोल, आवाम में चर्चे। बच्चों के मारूफ रिसाले महनामा फूल के मुदीर अपने रफ़क़ा के साथ औरंगाबाद दौरे पर। मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के लिए नुकसानदेह, माशरे में पनप रही हैं बुराइयां। बच्चों को मोबाइल से दूर रखने, उनके हाथों में थमाई जाए किताबें। मौलाना बिनयामीन वस्तानवी का सरपरस्तों को मशवरा। और समाज दुश्मन अनासिर को शहर में पुलिस की मौजूदगी का एहसास दिलाने सिटी चौक पुलिस स्टेशन की हदूद में किया गया रूट मार्च। शहर का अमन बरकरार रखने पुलिस महकमा चौकन्ना, कहा डीसीपी उज्ज्वला बंद करने। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।